ऐसे सेंटेंसेस जो हम किचन में यूज़ करते हैं मसालों के हवाले से, या जब हम किचन में काम करते हैं खाना पकाने के हवाले से। आज इस वीडियो में हम 50 ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो हर कोई अपनी डेली रूटीन में किचन में इस्तेमाल करता है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, द करी इज़ सॉल्टी। सालन में नमक ज़्यादा हो गया। अगर आप ये कहते हैं सालन में बहुत ज़्यादा नमक हो गया तो आप कहेंगे द करी इज़ टू सॉल्टी। मेक सैलड, सलाद बनाएं। मेक सैलड, सलाद बनाएं। द करी इज़ ओवर कुक्ड, सालन जल गया है। ओवर कुक्ड मीन ज़्यादा पक गया है, जल गया है। द करी इज़ ओवर कुक्ड, सालन जल गया है। क्लीन द किचन काउंटर, किचन काउंटर साफ़ करें। क्लीन द किचन काउंटर, किचन काउंटर साफ़ करें। पुट द स्पाइसेस इन द कबर्ड, अलमारी में तमाम मसाला रख दें। कबर्ड, पुट द स्पाइसेस इन द कबर्ड, अलमारी में कबर्ड में सारे मसाले रख दें। नीड द डो, आटा गूंदें। नीड द डो, आटा गूंदें। नीड मीन्स गूंदना, डो मीन्स आटा। सिफ्ट द फ्लावर, आटा छान दें या छान लें। सिफ्ट द फ्लावर, आटा छान लें। पील द पोटैटोज़, आलू छील लें। पील मीन्स छीलना, कोई भी वेजिटेबल आपको छीलना हो तो आप उसके लिए पील का वर्ड यूज़ कर लें। पील द पोटैटोज़, आलू छील लें। चॉप द अनियन, प्याज काट लें। चॉप द अनियन, प्याज काट लें। और चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो जब आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े करें तो आप कहेंगे चॉप द अनियन या चॉप द पोटैटो, कोई भी वेजिटेबल चॉप करना। फ्राई द अनियन, प्याज तल लें। फ्राई द अनियन, प्याज तल लें। रोस्ट द स्पाइसेस, मसाले भून लें। रोस्ट द स्पाइसेस, मसाले भून लें। रोस्ट मीन तवे पर डालकर हल्की आंच में मसालों को भूनना। स्लो डाउन द बर्नर, बर्नर को, चूल्हे को आहिस्ता कर दें। और ये भी कह सकते हैं स्लो डाउन द फ्लेम, चूल्हे की लो को, चूल्हे की आंच को आहिस्ता कर दें। स्लो डाउन, आहिस्ता करना। बर्नर चूल्हा, या आप फ्लेम आंच भी कह सकते हैं। बेक द ब्रेड, रोटी पकाएं। बेक द ब्रेड, रोटी पकाएं। डू द अनियन लाइट पिंक, प्याज को हल्का गुलाबी रंग दें, हल्का गुलाबी कर लें। डू द अनियन लाइट पिंक, प्याज को हल्का गुलाबी कर दें। पुट द पॉट्स ऑन द शेल्फ, बर्तनों को, देगचियों को शेल्फ में रख दें। पुट द पॉट्स ऑन द शेल्फ, बर्तनों को, देगचियों को शेल्फ में रख दें। ग्राइंड द स्पाइसेस, मसाले पीस लें। ग्राइंड द स्पाइसेस, मसाले पीस लें। स्क्वीज़ द लेमन, लेमन निचोड़ दें, नींबू निचोड़ दें या नींबू निचोड़ लें। स्क्वीज़ द लेमन, नींबू निचोड़ लें। स्ट्रेन द टी, चाय को छान लें। स्ट्रेन मीन्स छानना। स्ट्रेन द टी, चाय को छान लें। ऐड मिल्क इनटू द टी, चाय में दूध शामिल करें। ऐड मिल्क इनटू द टी, चाय में दूध शामिल करें। अगर आप शुगर ऐड करना चाहें तो आप मिल्क हटा दें, शुगर यूज़ कर लें। ऐड शुगर इनटू द टी, चाय में चीनी शामिल करें। कोई भी चीज़ आपको शामिल करनी हो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ड्राई ऑल द वॉश डिशेस, तमाम धुले हुए बर्तनों को खुश करें। ड्राई ऑल द वॉश डिशेस, तमाम धुले हुए बर्तनों को खुश करें। कुक ऑन लो हीट और फ्लेम, हल्की आंच पर पकाएं। लो हीट या लो फ्लेम मीन्स हल्की आंच पर पकाएं। टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, चपाती को पलट दें, उल्टा कर दें। टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, चपाती को पलट दें। द पोटैटोज़ आर अंडर कुक्ड, आलू कच्चे हैं या कम गले हुए हैं। अंडर कुक्ड मीन सही से ना पका हुआ हो, कोई भी सालन, कोई भी चीज़ या तो कच्ची हो या कम गली हुई हो। द पोटैटोज़ आर अंडर कुक्ड। आप मीट भी कह सकते हैं द मीट आर अंडर कुक्ड, कि गोश्त जो है कम गला हुआ है या कच्चा है। फॉलो द रेसिपी, तरकीब पर अमल करें। फॉलो द रेसिपी, तरकीब पर अमल करें। मिक्स ऑल द स्पाइसेस, तमाम मसाले अच्छे से मिलाएं। मिक्स ऑल द स्पाइसेस, तमाम मसाले अच्छे से मिलाएं। यूज़ स्ट्रेनर फॉर अ डबल बॉयलर, डबल बॉयलर के लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल करें, छन्नी का इस्तेमाल करें। यूज़ स्ट्रेनर फॉर अ डबल बॉयलर, डबल बॉयलर करने के लिए, डबल बॉयल करने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करें। द मिल्क वॉज अबाउट टू बॉयल ओवर, दूध उबलकर बहने ही वाला था। द मिल्क वॉज अबाउट टू बॉयल ओवर, दूध उबलकर बहने ही वाला था। ड्राई द किचन काउंटर, किचन काउंटर खुश्क करें। ड्राई द किचन काउंटर, किचन काउंटर खुश्क करें। रिमूव द पॉट फ्रॉम द स्टोव, बर्नर से डेगची हटा लें। रिमूव द पॉट फ्रॉम द स्टोव, बर्नर से डेगची हटा लें। मेक द बॉल्स ऑफ डो, आटे के पेड़े बनाएं, छोटे छोटे पेड़े बना लें। मेक द बॉल्स ऑफ द डो, आटे के पेड़े बनाएं। प्री हीट द अवन, तंदूर को, अवन को गर्म कर दें। प्री हीट द अवन, अवन को गर्म कर दें, थोड़ा गर्म कर लें पहले से। टर्न डाउन द हीट, आँच को हल्का कर दें, धीमा कर दें। टर्न डाउन द हीट, आँच को हल्का कर दें। वॉश द वेजीज, सब्जियां धो लें। वॉश द वेजीज, सब्जियां धो लें।
स्टिर द स्पून कॉन्स्टेंटली इन द करी, सालन में मुसलसल चमचा हिलाते रहें। स्टिर द स्पून कॉन्स्टेंटली इन द करी, सालन में मुसलसल चमचा हिलाते रहें। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे, पानी उबल कर ख़त्म हो गया। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे, पानी उबल कर ख़त्म हो गया। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, दूध बह रहा है। यानी कोई भी चीज़ उबल कर बहने लगे तो आप कहेंगे बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, दूध उबल कर बह रहा है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सॉर, दूध फट गया है। और ये भी कह सकते हैं द मिल्क हैज़ कर्डल्ड, दूध फट चुका है। यूज़ अ रोलिंग पिन टू रोल द चपाती, चपाती को बेलने के लिए बेलन का इस्तेमाल करें। यूज़ अ रोलिंग पिन टू रोल द चपाती, चपाती को बेलने के लिए बेलन का इस्तेमाल करें। रोलिंग पिन मीन्स बेलन। टर्न अप द हीट, आँच बढ़ा दें। टर्न अप द फ्लेम, आँच बढ़ा दें। पोर द टी इनटू द कप्स, चाय को कपों में डालें। पोर द टी इनटू द कप्स, चाय को कपों में डालें। वॉश द डिशेस, प्लेटों को धो लें। वॉश द डिशेस, बर्तनों को धो लें। बॉयल द मिल्क, दूध उबालें। बॉयल द मिल्क, दूध उबालें। द मिल्क इज़ ओवर बॉइल्ड, दूध बह रहा है। द मिल्क इज़ ओवर बॉइल्ड, दूध बह रहा है यानी पक पक कर बहना शुरू हो चुका है। द नाइफ इज़ टू शार्प, चाकू या छुरी बहुत तेज़ है। द नाइफ इज़ टू शार्प यानी चाकू और छुरी की धार जो है वो बहुत तेज़ है। शार्प मीन्स बहुत तेज़ धार। द नाइफ इज़ ब्लंट, चाकू या छुरी में धार नहीं है। ब्लंट मीन्स धार ना होना। द नाइफ इज़ ब्लंट, चाकू या छुरी में धार नहीं है। रिमूव द एग शेल, अंडे का छिलका उतार दें या हटा दें। रिमूव द एग शेल, अंडे का छिलका हटा दें या उतार दें। यूज़ अ कटिंग बोर्ड फॉर कटिंग, काटने के लिए कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। यूज़ अ कटिंग बोर्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, जो भी आपको कटिंग करना है कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। डिश आउट द फूड, खाना बर्तनों में निकाल दें। डिश आउट द फूड, खाना बर्तनों में निकाल दें। इट विल बी शैलो फ्राई, इसे कम तेल में तलना है। और डीप फ्राई, या ज़्यादा तेल में तला जाएगा। शैलो फ्राई मीन्स जो आप थोड़े से तेल में फ्राई करें, और डीप फ्राई मीन्स ज़्यादा तेल में जिसमें चीज़ डिप हो जाए ऐसे फ्राई करें। सो दीज आर वेरी यूज़फुल किचन सेंटेंसेज। हम सब किचन में काम करते हैं और ये तमाम सेंटेंसेज हम उर्दू में बोलते हैं, तो आज से हम ये सेंटेंसेज इंग्लिश में बोलेंगे, स्पेशली फॉर वुमेन, हाउस वाइफ, मदर्स। तो ये सब आप सेंटेंसेज इंग्लिश में बोलिए। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।